हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू पांडास। इसमें हम पांडा पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब आज का बच्चों हमारा टॉपिक है सीरीज, है ना। इन शॉर्ट में हमने देखा था कि सीरीज लास्ट टॉपिक में वन डायमेंशनल होती है, होमोजीनियस होती है। आज हम सीरीज को प्रोग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए सीरीज क्या है ना। पांडा में जो सीरीज होती है, पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड इन कंस्ट्रक्ट। पांडा में हम सीरीज को किस तरीके से क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते। जैसे पांडास डॉट सीरीज, डेटा, इंडेक्स, डेटा टाइप और कॉपी। अब ये इसका क्या है, एक सिंटेक्स से हम सीरीज को इस तरीके से पांडा में कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ये सब क्या होता है तो हम एक एक करके नीचे पैरामीटर में देखते हैं। मतलब डेटा क्या होता है, डेटा टेकन वेरियस फॉर्म लाइक एनडी, लिस्ट एंड कांस्टेंट। इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स मस्ट बी यूनिक एंड हैशेबल लेंथ एज अ डेटा रेंज और इंडेक्स इज पास्ड। डी टाइप क्या होता है, डी टाइप इज द डेटा टाइप, इट विल बी इनफैरेडेड। आप कॉपी क्या होता है, तो कॉपी डेटा डिफॉल्ट एंड फॉल्स। तो ये क्या होता है कि डेटा मतलब बच्चों किसी चीज़ का डेटा वो लिस्ट में हो, डेटा फ्रेम में हो या फिर अरे में। उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग, उसका किस तरीका का क्या है टाइप से, और वो कितनी तरीके से आप उसे कॉपी कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये पांडा की क्या होती है, सीरीज होती है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक क्रिएट करते हैं हम सीरीज को। एम्प्टी सीरीज को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, मतलब लाइब्रेरी को इंक्लूड किया। फिर मैंने एस इज इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, मतलब एक एस नाम का एज अ वेरिएबल बनाया जिसमें सीडी को इंक्लूड किया और प्रिंट क्या कर दिया, एस। तो आपको एक एम्प्टी सीरीज मिल गई, देखिए जिसके अंदर कोई भी डेटा फिल नहीं है, पूरा डेटा क्या है बच्चों, खाली है। तो ये क्या होता है आपका क्रिएट करना किसको, सीरीज को एज अ एम्प्टी सीरीज। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एनडी अरे। अब मतलब कुछ वैल्यू के साथ हम सीरीज को क्रिएट करके देखते हैं। तो इंडेक्सिंग के साथ हम जैसे देखते हैं, जो आपको ऊपर यहाँ थ्योरी में लिखा है बच्चों, वही मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगी। हमने यहाँ पे दो फाइल को इम्पोर्ट करा है, एक पांडा की और एक नमपाई की। एक डेटा वेरिएबल यूज़ किया जिसमें एक सीरीज बनाई ABCD। ठीक है, उस सीरीज को हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया और डेट प्रिंट क्या करवा दिया, एस। जैसे ही हम इसे प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट, देखिए इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे A0, B1, C2, D3। तो ये बच्चों आपकी क्या है, तो ये है आपकी क्रिएट करना किसी भी डेटा सीरीज को एनडी अरे के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, है ना। DIC, डिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी कैन बी पास एज अ इनपुट, देन डिक्शनरी की आर टेकन इन शॉर्ट ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट, है ना। एक डिक्शनरी में डेटा को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने दो फाइल को क्या करा, इंपोर्ट किया। एक डेटा को क्या करा, एज अ इम्पोर्ट किया, एक सीरीज बनाई और डेटा को सीरीज बना के उसे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा डेटा की एक डिक्शनरी टाइप का जो डेटा है वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये हमारी क्या है, क्रिएट है डेटा को एज अ सीरीज को क्रिएट करने की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर, है ना। इफ डेटा इज स्केलर वैल्यू एज द इनपुट मस्ट बी प्रोवाइड द वैल्यू रिपीट टू मच लेंथ ऑफ इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे हमने दो डेटा को क्या करा, लाइब्रेरी को पुट किया, है ना। एक इंडेक्सिंग बनाई और उसमें सभी में किस वैल्यू को यूज़ किया, स्केलर 5 वैल्यू को यूज़ किया। तो देखिए पूरे इंडेक्सिंग में आउटपुट में 5 वैल्यू यूज़ हो गई। बच्चों आप चाहें तो एरिटिस पाइथन प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, असाइनिंग डेटा फ्रॉम द सीरीज विद पोजीशन। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें डेटा को क्या करना है, फिक्स करना है या उसे डेटा मंगवाना है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया,
Retrieve the first item already in counting the zero which the first order is stored in a zero position. जैसे हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, यहाँ पे हमने पांडा में एक सीरीज़ ली, उसकी इंडेक्सिंग दी और उसमें क्या करा, फर्स्ट वाली वैल्यू को मांगा. तो फर्स्ट वैल्यू क्या से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, 0 से. तो उसने क्या इंडेक्सिंग दे दी आपको, 1. ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या था, एक्सेसिंग ए पर्टिकुलर पोजीशन पे. ठीक, चलिए अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं. रिट्रीव डेटा यूजिंग लेबल और इंडेक्सिंग. मतलब डेटा को क्या करना है, एज अ लेबल और एज अ इंडेक्सिंग यूज करना है. क्या करा हमने, तो देखिए सीरीज लाइक अ फिक्स्ड डिक्शनरी. एक सीरीज है जो क्या है, फिक्स डिक्शनरी में गेट वैल्यू भी इंडेक्स लेबल, जिसका लेबल क्या है, इंडेक्स का क्या है बच्चों, फिक्स है. तो रिट्रीव अ सिंगल एलिमेंट यूजिंग द लिस्ट. किसी भी लिस्ट के सिंगल एलिमेंट को हमने क्या करा, यूज़ करा. यहाँ पे पांडा की फाइल को इंपोर्ट किया बच्चों, है ना. यहाँ पे एक लिखा spd.series, एक सीरीज़ दी, उसकी इंडेक्सिंग दी और उसमें क्या मांगा, स्टार्टिंग में ए मांगा. तो ए की पोजीशन क्या थी बच्चों, 1. तो उसने हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड कर दिया, 1. तो ये आपकी क्या है, रिट्रीविंग डेटा इंडेक्स है किसी भी पर्टिकुलर लेबल या सीरीज की. ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे सीरीज की बेसिक फंक्शनैलिटी. मतलब सीरीज में कौन कौन सी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है. तो सीरीज में एक्सिस होता है जो रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ द रो एक्सिस टेबल. डी टाइप होता है जो रिटर्न करता है डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट को. एम्प्टी टाइप होता है जो रिटर्न करता है रिटर्न ट्रू इफ द सीरीज इज एम्प्टी. अगर सीरीज एम्प्टी है तो डेटा क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है. और एनडीम क्या होता है, रिटर्न द नंबर ऑफ डायमेंशनल अंडरलाइनिंग डेटा बाय डेफिनेशन 1. डेफिनेशन 1 पे डेटा क्या करेगा, अंडरलाइनिंग रिटर्न करेगा. ठीक है. तो और भी इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं. यहाँ पर हम इन सारे फंक्शन को एक शॉर्ट तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. बट बच्चों अब हम इसको एक एक करके भी समझेंगे, है ना, जैसे अपने प्रीवियसली प्रोग्राम में समझा. ठीक है. चलिए अब इसकी हम और बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इसको देखते हैं एनडीम. एनडीम क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ डायमेंशनल बाय द ऑब्जेक्ट. सीरीज इज 1D डेटा स्ट्रक्चर, है ना. एज अ प्रोग्राम बनाया मैंने, एक पांडा को इंपोर्ट किया, numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करी. यहाँ पे मैंने s इज इक्वल्स टू pd.series, एक रैंडम नंबर दिया 4, है ना. प्रिंट किया सीरीज को, उसी डायमेंशनल को यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया. तो वो उसने हमें एक रैंडम नंबर की सीरीज को प्रिंट किया और डायमेंशनल बता दिया क्या था इसका, फर्स्ट. ठीक है. तो ये आपका क्या है बच्चों, एनडी में, है ना. जैसे प्रीवियस में भी मैंने आपको हर सीरीज़ का, हर टाइप का एक एग्जाम्पल डिस्कस करके बताया, वो मैंने यहाँ पर आपको दिया. ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट हमारा होता है हेड एंड टेल, है ना. पहले हम हेड की बात करते हैं. तो हेड क्या होता है, रिटर्न द फर्स्ट एन रो, ऑब्जर्व द इंडेक्स, द डिफ़ॉल्ट नंबर एलिमेंट डिस्प्ले इन अ फाइल. मतलब हेड क्या करता है, तो स्टार्टिंग की फर्स्ट रो को क्या करता है, डिस्प्ले करता है. और टेल क्या करता है बच्चों, वो स्टार्टिंग की लास्ट रो को डिस्प्ले करता है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे भी हमने आपको क्या करा, 2 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा, यहाँ ऐसी रैंडम नंबर निकाला और लास्ट में क्या करा, प्रिंट एस डॉट हेड 2. मतलब स्टार्टिंग की 2 रो को हमने क्या किया, यूज़ किया. तो देखिए 0 से इंडेक्सिंग में उसने हमें 4 रो दी और हेड फंक्शन हमने लगाया, तो वो क्या करता है, लास्ट की 2 वैल्यू को देता है. तो उसने हमें लास्ट की 2 वैल्यू प्रिंट करके दी. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए अब हम देखते हैं बच्चों टेल. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेल, इट रिटर्न द लास्ट रो. ये क्या करता है, किसी भी इंडेक्सिंग की लास्ट वाली रो को आपको क्या करता है, रिटर्न करता है. तो सेम एज हेड की तरह ही पूरा प्रोग्राम किया, बस यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रिंट एस डॉट टेल 2. तो उसने क्या कर दी बच्चों, लास्ट देखो 2 रो की वैल्यू को क्या कर दिया, डिस्प्ले करके हमें दिया. ठीक है. तो ये हैड और टेल फंक्शन था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए इसके और भी एग्जाम्पल बुक में दे रखे.
मैंने एक ही एग्जाम्पल बुक में से लिया है, आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल्स को बुक में से लेकर समझ सकते हो, और चाहें तो नेट पे भी इसके बहुत सारे टाइप के बच्चों इसके और भी आपको बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल्स नेट पे या बुक में मिल जाएंगे। बुक के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो एक फंक्शन के या एक टॉपिक के 4 to 5 एग्जाम्पल्स दे रखें, आप कोई भी एग्जाम्पल उसमें से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने पांडा में डेटा स्ट्रक्चर के टाइप, जो 3 टाइप होते हैं, सीरीज़, डेटा फ्रेम और पैनल, उसमें हमने सीरीज़ टॉपिक को स्टार्ट किया, वो हमने कुछ हद तक पढ़ा। आगे भी सीरीज़ के ही लेक्चर्स के वीडियो के साथ हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, थैंक यू।